चीज देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम सच दैट टू स्पेसिफिक थिंग्स ऑकर टुगेदर। अच्छा, दो स्पेसिफिक थिंग को एक साथ रखने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोग एक देखे थे ना जी, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, क्वेश्चन नंबर 4 वही सेम है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी हैव n different things we are to select r things at a time such that two specific या specified things occur together अच्छा, यहाँ पे अब देखिए इसमें से दो स्पेसिफिक थिंग ऑकर हमेशा एक साथ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आउट ऑफ द कितना n-2 रिमेनिंग, इतने ही ना बचेंगे क्योंकि टोटल n है, उसमें से दो को हमेशा क्या कह रहा है, हमेशा ऑकर होना चाहिए, तो उसको तो छाट दीजिए। तो n-2 रिमेनिंग थिंग्स वी कैन सेलेक्ट, कितने को सेलेक्ट करना होगा, r-2 थिंग्स को इन कितना वे में, तो n-2c r-2s। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ये जो दो स्पेसिफिक थिंग है इनको आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टू स्पेसिफिक, है ना जी, आपको क्वेश्चन में दिया था ना कि टू स्पेसिफिक थिंग्स कैन बी अरेंज्ड टुगेदर इन 2 फैक्टोरियल वेज। अच्छा, अब इसके बाद देखिए लेट टू स्पेसिफिक थिंग्स एज वन थिंग देन टोटल नंबर ऑफ things be selected, total number of things can be selected b कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल आपके पास r थिंग्स को सिलेक्ट करना था, उसमें से ये 2 को हटाकर उसकी जगह पे 1 ले लिया, यानी कि r-1 थिंग्स इन r-1 factorial ways। तो therefore required number of ways क्या हो जाएगा, n-2c r-2 इंटू में ये r-1 का फैक्टोरियल जो है और इंटू में आपका 2 हो जाएगा, है ना जी, यही ना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल लिख दीजिए, ठीक है ना जी, या 2 भी लिखेंगे तो चलेगा, है कि नहीं। तो इतना ही रहे।